हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिवोर्स की, जिसको सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर डिफाइन किया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि डिवोर्स का मतलब होता है मैरिज को परमानेंटली डिसॉल्व करना ऑन वेरियस ग्राउंड्स। अब जो ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के, उनको सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। फर्स्ट ग्राउंड है आपका अडल्ट्री। अगर स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अलावा भी किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर एंगेज होती है तो उसको अडल्ट्री कहती है। क्रुअल्टी की बात की जाए तो ये मेंटली और फिजिकली दोनों हो सकती है, और इसके अंदर जो कोहैबिटेशन करना होता है वो अनसेफ होता है। मारपीट करना वाइफ के साथ या फिर मेंटली टॉर्चर करना हस्बैंड को और वाइफ को, ये सब इसके अंदर आ जाती है। डिसर्शन की बात की जाए, अगर स्पाउस बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना अपने पार्टनर की कंसेंट के उसको लीव कर देता है, अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए मना कर देता है। फोर्थ है कन्वर्जन। अगर स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ बिना अपने पार्टनर की कंसेंट के अपना रिलीजन चेंज कर लेती है, मतलब हिंदुज्म को छोड़ के किसी अदर रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिफ्थ है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ मेंटली इतने इल हो कि वो मैरिज का नेचर समझने के लिए ही सक्षम ना हो, उन्हें पता ही ना हो कि मैरिज होती क्या है और अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कैसे किया जाए, तो उसे कहते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जिसके अंदर कोहैबिटेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं लेप्रोसी की। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी को भी इनक्यूरेबल डिसीज है और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने वाली डिसीज है तो उसको लेप्रोसी कहते हैं, और इसके अंदर भी कोहैबिटेशन करना मुश्किल होता है। वेनेरियल डिसीजेस की बात की जाए, इफ द स्पाउस हैज एन इनक्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, मतलब अगर किसी भी स्पाउस को इनक्यूरेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो उसको वेनेरियल डिसीज कहते हैं, और ये भी आपका ग्राउंड है डिवोर्स का। रिनंसिएशन की बात की जाए तो अगर स्पाउस जो है वो रिनाउंस कर देता है वर्ल्ड को, मतलब कि वो संन्यास ले लेता है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात की जाए तो अगर कोई भी स्पाउस 7 और मोर देन 7 ईयर से अगर मिसिंग है तो मान लिया जाता है कि उसकी डेथ हो गई होगी, और ये भी एक ग्राउंड है आपका डिवोर्स का। 7 साल बाद जो है डिवोर्स के लिए फाइल किया जा सकता है। ये मैंने जितने भी ग्राउंड्स आपको बताए हैं ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। बट सेक्शन 13 क्लोज 2 की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स है जो ओनली वुमन के फेवर में है, मतलब इन ग्राउंड्स के ऊपर ओनली लेडी जो है वुमन डिवोर्स फाइल कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हस्बैंड हैज अनदर वाइफ फ्रॉम बिफोर द मैरिज। मतलब अगर हस्बैंड जो है वो बाइगेमी करता है, मतलब उसकी पहले से ही वाइफ है बट उसने दोबारा शादी की है और बाइगेमी की है, तो ऐसी मैरिज को जो है वॉइड माना जाता है, वॉइड डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। ये प्रोहिबिट है हिंदू मैरिज के अंदर। सेकंड है द हस्बैंड हैज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी। मतलब अगर जो हस्बैंड है वो गिल्टी है रेप में, सोडोमी के अंदर, बेस्टिलिटी के अंदर, तो ये भी एक ग्राउंड है डिवोर्स का, जिसके अंदर ओनली वुमेन्स डिवोर्स ले सकती है। अगर किसी भी वुमन की शादी 15 साल की एज से पहले हो गई थी या 15 साल की एज के अंदर हो गई थी तो वो 18 साल की एज तक उसके पास राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। मतलब उसके पास पूरे 3 साल होती है, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, इनके बीच में वो डिवोर्स फाइल कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है अगर वो चाहे तो। द हस्बैंड हैज फेल्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो ये भी एक ग्राउंड है जिसके अंदर वुमन डिवोर्स ले सकती है। अब बात करते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, मतलब सेक्शन 13B की। बोथ स्पाउस कैन सीक डिवोर्स इफ दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर एट लीस्ट 1 ईयर एंड कैन नॉट रिकंसाइल। मतलब अगर दोनों स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटली रह रही है और वो रिकंसाइल नहीं कर पा रही है तो इस ग्राउंड के ऊपर भी वो डिवोर्स ले सकती है, दोनों अपनी कंसेंट से, मतलब इसके अंदर दोनों की कंसेंट होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% रिस्पॉन्स दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।